बिहार के अररिया में पत्रकार विमल यादव की हत्या कर दी गई है। अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को खबर दिखाया, जो 2 दिन बासी खबर थी कि बिहार के ही एक यादव थानेदार के आंख में अपराधियों ने गोली मार दिया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। और यादव थानेदार जब मारे गए तो न ही हमारे पत्रकार विकास राज भाई वहां गए, न संतोष रेणु यादव जी वहां गए, न तेजस्वी यादव जी वहां गए, न तेज प्रताप यादव जी वहां गए, न ही अपने न पप्पू यादव जी गए, न ही यादवों की बात करने वाला, अहिरान बबुआन कह के लड़ाई लड़ने वाला कोई भी यादवों का हितैषी वहां पर नहीं पहुंचा। तो मैंने सवाल किया था कि जब मैं महागठबंधन के महाजंगल राज के किस्से सुनाता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं यादवों को टारगेट कर रहा हूं, जबकि मैंने पहले भी बताया कि मेरे गुरु ही यादव हैं। तब भी कुछ लोग ये बात कहते हैं। वो लोग थानेदार साहब जो यादव जाति के थे उनकी शहादत पर कहीं नहीं दिखे और अभी उनके चिता की आग भी नहीं ठंडी हुई थी कि पत्रकार विमल यादव को अपराधियों ने, अररिया के पत्रकार विमल यादव को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब वाजिब सवाल ये उठता है कि जो लोग यादवों की राजनीति करते हैं और जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग पत्रकार मनीष कश्यप का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप फलाने जाति से आते हैं या तेजस्वी यादव के विरोधी हैं, उनसे मेरा सवाल है कि आप बताइए कि आज जब एक विमल यादव नाम के पत्रकार की हत्या हुई है तो उतने ही गुस्से में मैं सवाल पूछ रहा हूं सरकार से जितना गुस्सा मनीष कश्यप पर एने से लगाने पर हमें आता है। उससे ज्यादा गुस्सा इसलिए है क्योंकि पत्रकार मनीष कश्यप पर एने से लगाया गया है, लेकिन वो कोर्ट से बरी होकर के आशा है कि निकल जाएंगे या बेल आउट होकर के निकल जाएंगे। लेकिन पत्रकार विमल यादव के बच्चों के पिता अब वापस नहीं आएंगे, उनके मां का लाल अब वापस नहीं आएगा और उनके पत्नी के मांग का सिंदूर अब वापस नहीं आएगा। तो मेरा सवाल सभी झूठे यादवों से है। अगर आप सच्चे यादव होते तो आज पत्रकार विमल यादव या यादव थानेदार की मौत पर आप चुप नहीं होते, सरकार से संवैधानिक तरीके से कानून को साथ में लेकर के और सवाल पूछते नजर आते। लेकिन आप सवाल तब पूछिएगा जब लोग तेजस्वी यादव पर से सवाल पूछेंगे तो उनसे आप सवाल पूछिएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है पप्पू यादव जी, 2 यादवों की हत्या हो गई, कहां है संतोष रेणु यादव जी, कहां है विकास राज भाई, ये सारे लोग कहां हैं, तेज प्रताप यादव कहां है और तेजस्वी यादव कहां है। मैं इन सब लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल इसलिए भी पूछना चाहता हूं क्योंकि आज पत्रकार 2 ढर्रे में बट गए हैं और पत्रकारों के बटने का ही नतीजा है 3 ढर्रे में, 2 नहीं 3 ढर्रे में बट गए हैं और पत्रकारों के बटने का ही नतीजा है कि आज पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है और राज्य लेवल पर, राज्य पेज पर किसी भी पत्रकार के हत्या की खबर नहीं छपती है। ये वही बिहार है ना जहां पर राजदेव यादव की जब हत्या हुई थी तो शहाबुद्दीन को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। आज किस तरह का बिहार हमने बना दिया कि आज एक पत्रकार की हत्या हो जाती है और प्रशासन के कानों तक जू नहीं रेंगता। हमारे गृह मंत्री यानी मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री कहीं आकर के इसकी सफाई भी प्रस्तुत नहीं करते। इतने हत्याओं का दौर बिहार में चल रहा है लेकिन वो डीजीपी के साथ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ कभी मीटिंग करते नजर नहीं आते। कभी जिले के एसपी से यानी जिलों के जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी साहब लोग हैं, उनके साथ बैठक करते नजर नहीं आते हैं। नजर ये दोनों लोग आते हैं चाचा भतीजा तो विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करते नजर आते हैं। तो मेरा सवाल अब ये है, दूसरा सवाल ये है, ये सरकार से मेरा सवाल है और दूसरा सवाल उन पत्रकारों से है जो डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को यूट्यूबर कहते हो, मूर्खों जड़ बुद्धियों। आज अखबार के पत्रकार विमल यादव की हत्या हुई है। मैं उस अखबार का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं किस अखबार से वो थे क्योंकि नाम बताऊंगा तो इनके पास बड़ा बढ़िया सा जवाब रहता है कि अब वो मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते हैं, ये लोग आई कार्ड नहीं देते हैं, ये लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते नहीं है। ब्लॉक या अनुमंडल में संवाददाता ऐसे ही नियुक्त कर देते हैं और नियुक्त करके बड़ी चालाकी से कुछ भी हो जाए उनके साथ, चाहे वो केस मुकदमे में फंसा दिए जाए या उनकी हत्या हो जाए तो बड़ी चालाकी से अपना हाथ झाड़ लेते हैं। इसलिए उस अखबार का नाम मैं नहीं बताऊंगा। अगर मेरे पास जिस दिन प्रूफ आ जाएगा उस अखबार की भी धज्जियां मैं उड़ा दूंगा, ये दिखाते हुए कि तुम्हारे अखबार के रिपोर्टर की हत्या हुई, तुमने कितने पेज में छापा, क्या नेशनल लेवल पे इस खबर को तुमने जो है वो नेशनल पेज पे दिया, क्या तुमने बिहार के मेन पेज पर दिया, नहीं दिया। जिले के किसी पेज में महज खाना पूर्ति करके खबर छाप करके वो भी कोई उसका फॉलो अप नहीं लिया, लगातार एक मुहिम नहीं चलाई हत्यारों के विरुद्ध, एक छोटी सी घटना और खबर बता के उसको खारिज कर दिया। मुद्दा नहीं बनाया तुम अखबारों ने। और ये वही गिरे हुए अखबार हैं जो डिजिटल मीडिया के ईमानदार पत्रकारों को कहते हैं कि ये लोग यूट्यूबर। तो आज जब तुम्हारे अखबार के एक पत्रकार विमल यादव की हत्या हुई है ना, तो वहां पर जिसको तुम यूट्यूबर कहते हो वही डिजिटल मीडिया का सम्मानित पत्रकार संजीत कुशवाहा उनके घर पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं और मिलियंस में बिहार वासियों को बताते हैं कि बिहार की सरकार में किस तरह पत्रकारों के साथ कभी हत्या हो जाती है, कभी एनएसए लगा दिया जाता है, कभी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। और याद रखना अखबार वालों, और याद रखना
थानेदार वालों भी, यानी पुलिस में बैठे हुए अफसर लोग भी याद रखिएगा कि जब आपकी भी हत्या होती है ना, तो ये अखबार वाले या सरकार वाले दोनों नहीं दिखते हैं, डिजिटल मीडिया के पत्रकार बंधु ही दिखते हैं, जो आपके थाने पर जाते हैं तो आप अपने अखबार के चमचों के बहकावे में आके उनको यूट्यूबर करके खारिज करते हैं। जब आपकी मौत होगी, जब आपके बेटे को गोली मारा जाएगा, आपके बेटी का बलात्कार किया जाएगा, तो यही डिजिटल मीडिया के पत्रकार जाकर के और उस मुद्दे को उखाड़ेंगे और सरकार की जड़ों को हिलाएंगे, तो उस पर कार्रवाई होगी। आज देखिए संजीत कुशवाहा थानेदार के घर पर जाकर के रिपोर्टिंग की। आज इस पत्रकार के घर पर जाकर के रिपोर्टिंग की और वो ये नहीं पूछे कि वो यादव थे या भूमिहार थे या ब्राह्मण थे या कुशवाहा थे या कोयली थे, कुर्मी थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे। वो सीधे जाने के वो एक हत्या पीड़ित का परिवार है और हत्यारों के विरुद्ध जाकर के साहस के साथ गरज रहे थे। लेकिन अखबार वालों तुम लोग क्या कहोगे? कहोगे कि ये यूट्यूबर्स हैं। तो जब तुम मरोगे ना, तो ये यूट्यूबर ही काम आएगा जिसको तुम यूट्यूबर कहते हो, जो डिजिटल मीडिया के सच्चे पत्रकार। इसलिए अब भी वक्त है, जो सही वाले पत्रकार हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जो रियलिटी दिखाते हैं, उनको सम्मान दो और उनको सम्मान देकर के उनकी ही पत्रकारिता को, वाजिब पत्रकारिता को, तुम्हारी अखबार में उतनी औकात नहीं रही कि एक चूहा को भी जो है सस्पेंड करवा दे, एक चूहा को भी जेल भिजवा दे अगर उसने गलत किया है या भ्रष्टाचार या अपराध किया है। तो बहुत बड़े सवाल है। लेकिन अगर अखबार, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी लोग मिलकर के रहेंगे ना, तो ना किसी की हत्या होगी, ना किसी पर झूठा मुकदमा होगा, ना उनके साथ रंगदारी मांगी जाएगी, कुछ नहीं होगा। इतना ही नहीं, बल्कि बिहार में एक एमएलए से रंगदारी भी मांगी गई है और बिहार में कोचिंग पढ़ रहे एक छात्र की मोतिहारी में हत्या हो गई है। और कितनी हत्या की मैं खबर दिखाऊं भैया? अब मैं हत्या की खबर दिखाते दिखाते थक चुका हूं। अब हत्या की खबर दिखाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन हत्याएं रुक नहीं रही है, जिसके कारण खबर दिखाना पड़ रहा है। और फिर याद रखिएगा कि आज डिजिटल मीडिया का पत्रकार ही अखबार के पत्रकार की मौत की खबरों को मुद्दा बनाया है। और जो लोग पुलिस प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो डीएसपी बन के, इंस्पेक्टर बन के, दरोगा बन के, सिपाही बन के गौरवान्वित होते हैं, कुल खानदान का नाम रोशन समझते हैं, और जब पत्रकार मनीष कश्यप पर सामत आई थी तो उनके सारे साथियों को जाकर के जो आप तंग तबाह कर रहे थे, तो आज जान लीजिए आप भी कि आप जब जाकर के छापेमारी कर रहे थे मनीष कश्यप के सगे संबंधियों के पास या उनके हित मित्रों के पास, तो आप यही सोचे थे ना कि आपको कुछ होगा तो सरकार साथ देगी। लेकिन आपके ही विभाग के थानेदार को आंख में गोली मार दी गई और वो शहीद हो गए, लेकिन अखबार का कोई नुमाइंदा नहीं आया देखने। और अगर तेजस्वी यादव जाते भी देखने, तो उनके 40 लाख फॉलोअर्स में महज 10 लाख व्यू आता या नहीं भी आता, 5,000 आता, 10,000 आता। लेकिन एक संजीत कुशवाहा डिजिटल मीडिया का पत्रकार, जो मनीष कश्यप प्रकरण में तंग होने के कारण डरा शर्मा हुआ था, आज शेर की तरह गरज रहा है, क्योंकि ईओयू और पुलिस कब उनको जेल भेज देती, इसलिए वो उस समय शक में थे, शंका में थे, डरे हुए तो नहीं थे। डरे हुए रहते तो आज रिपोर्टिंग नहीं करते। तो आपके पुलिसिया रुआब के कारण वो डरे हुए थे, लेकिन जब पुलिस की हत्या हुई ना, तो वही पत्रकार उस पुलिस के परिवार का आंसू पोंछने गया। आपके तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार नहीं आए, जिनके इशारे पर आप मनीष कश्यप के पूरी लॉबी को तंग कर रहे थे। तो याद रखिएगा, पुलिस में बैठे हुए भी मेरे भैया चाचा लोग, याद रखिएगा कि आपके साथ भी कुछ होगा तो डिजिटल मीडिया पत्रकार ही वहां पहुंचेगा और मनीष कश्यप को चाहने वाला पत्रकार ही पहुंचेगा। अखबार वाले भी नहीं पहुंचेंगे और सरकार वाले तो आपको जो है वो कीड़ा मकोड़ा समझ, आप डीएसपी बनकर फूलिए और आपको जो है तेजस्वी यादव कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। डीएम को किस तरह हड़काते हैं तेजस्वी यादव, वो आपने देखा होगा। फिर आपके जैसे डीएसपी की क्या औकात? आप दरोगा बनकर जो है फूलते रहिए, आपकी कोई औकात नहीं है तेजस्वी यादव के सामने। आप जो है वो इंस्पेक्टर बनकर फूलते रहिए, आपकी कोई औकात नहीं है तेजस्वी यादव के सामने। लेकिन डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए आप तब भी सम्मानित थे जब आप उनको तंग नहीं करते थे या यूट्यूबर कर करके उनकी अवहेलना नहीं करते थे, और आज भी सम्मानित है। और अखबार वाले आपकी चमचागिरी करते हैं तो चमचागिरी करवाइए, लेकिन डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को आप सैल्यूट करिए, क्योंकि आपके मरने पर, आपके बेटों की हत्या पर, आपके बेटियों के साथ छेड़खानी पर